अगर आप आरसीएम बिजनेस से कुछ भी इनकम कर रहे हैं, आपके पास आपके अकाउंट में कुछ भी इनकम आ रहा है, आपको ये वीडियो देखना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर्ली देख लेंगे तो ऐसे कुछ मिस्टेक्स हैं जिससे आप बच सकते हैं और आपका लॉस भी कम होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है बापून दास, आप देख रहे हैं जयसिम की यूट्यूब चैनल को। साथियों, आपको अक्सर देखने को मिलता है आप जो भी इनकम करते हैं उसके कुछ अंश आरसीएम बिजनेस डिडक्ट कर लेता है एज पर टीडीएस। और ऐसा क्यों होता है, कितने % टीडीएस डिडक्ट होता है और आप ऐसा क्या करेंगे तो आपका टीडीएस कम डिडक्ट होगा और ऐसा क्या आपको नहीं करना चाहिए, वो भी डिटेल्स में बताऊंगा। सबसे पहले बात करता हूं आप आरसीएम बिजनेस से कितना कमा सकते हैं। साथियों, आरसीएम बिजनेस से इनकम की कोई लिमिट्स नहीं है, आपको जितना कमाना है आप कमा सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस, आपके पास कितने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितने सेल्स हैं और उससे आपके इनकम कितने जनरेट होगा, वो इसी बिहाफ पे डेवलप होता है। लेकिन आपको 2-3 पार्ट समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये है कि आपका जो भी इनकम आ रहा है वो 31 दिन बाद आपके इनकम को इश्यूड किया जाता है, क्योंकि 31 दिन जो रिटर्न टर्म फ्रेम होता है उसी के अंदर आरसीएम बिजनेस उस 31 दिन को लेता है। तो अभी आपके जो भी इनकम होता है XYZ जितने भी अमाउंट इनकम होता है उससे आपको कुछ ना कुछ कंपनी को टीडीएस देना पड़ता है। लेकिन कब? अगर आपके आरसीएम बिजनेस के सालाना इनकम 15,000 से ज़्यादा है। मैं सालाना इनकम बोल रहा हूँ। मान के चलिए आपका इस महीने 5,000 इनकम हुआ, नेक्स्ट महीने 5,000 इनकम हुआ, उसके नेक्स्ट महीने 5,000 इनकम हुआ, मतलब आपका सालाना इनकम अभी 15,000 से ज़्यादा होना शुरू हो चुका है। तब आप टीडीएस के अंडर आते हैं। अगर आपके सालाना इनकम 15,000 से नीचे है तो आप टीडीएस स्लैब के अंदर नहीं आते हैं। उस केस में आपके अकाउंट से टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। मतलब आपके अगर 5,000 रुपये इनकम बने हैं तो कंपनी आपको 5,000 रुपये ही देगा, आपके अकाउंट में 5,000 रुपये ही ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन अगर आपके इनकम 15,000 से ऊपर होता है, मतलब 15,001 रुपये भी होता होगा, तो आरसीएम बिजनेस आपके इनकम से टीडीएस डिडक्ट करेगा और ये टीडीएस को आप वापस भी पा सकते हैं। उसके बारे में भी मैं अंत में बताऊंगा, तो वो भी आप देखना मत भूलिएगा। लेकिन इस बीच में हम लोग एक छोटी सी अनाउंसमेंट आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अभी राइट नाउ इंडिपेंडेंट डे सेल चल रहा है जयसिम स्टोर में, जहां पे आप आरसीएम आईडी कार्ड, कीचेन, बुक, जितने भी आप टूल्स जयसिम स्टोर में आपको देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट का डिस्काउंट आपको 10% से लेके 45% तक देखने को मिलेगा। आप नीचे लिंक है उसको चेकआउट कर सकते हैं, जहां पे आपको भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा, आप ले सकते हैं। तो मेन टॉपिक में दोबारा वापस आते हैं। तो यहाँ पे आरसीएम बिजनेस आपको जो टीडीएस जो डिडक्ट करता है वो आपके सालाना इनकम 15,000 से ऊपर होना चाहिए, तभी आपके वॉलेट या आपके अकाउंट से आपके जो भी इनकम होगा आपके इनकम से टीडीएस डिडक्ट करेगा। लेकिन उससे अगर कम हुआ तो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। तो मुझे लगता है आपको मैं ये प्राइमरी कॉन्सेप्ट समझा पाया हूँ। अभी बात करते हैं ये टीडीएस कितने % डिडक्ट होगा, कितने % टीडीएस कटता है। साथियों, अगर आपके आरसीएम बिजनेस के अकाउंट के साथ पैन कार्ड लिंक्ड है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपके आरसीएम बिजनेस के अकाउंट के साथ आपके पैन कार्ड लिंक्ड है तो आपके टीडीएस डिडक्ट होगा ओनली 5%। मतलब आपने अगर 1,000 रुपये कमाए होंगे तो आपको 50 रुपये देना पड़ेगा एज टीडीएस आरसीएम बिजनेस को, जो आरसीएम बिजनेस इंडियन गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। उसके बारे में भी हम लोग आखिरी में बात करेंगे कि ये टीडीएस साइकिल कैसे काम करते हैं। तो अगर आपके पैन कार्ड आरसीएम बिजनेस के अकाउंट में लिंक नहीं है तब क्या होगा? तब भी टीडीएस कटेगा, लेकिन 5% नहीं दोस्तों, वहां पे टीडीएस कटेगा डायरेक्टली 20%। मतलब आपने अगर 1,000 रुपये कमाए होंगे उस मंथ पे तो आपको ऑलमोस्ट वहां पे 20% देना पड़ेगा। 20% होता है करीबन 200 रुपये, आप ऐसा अज्यूम करके चल सकते हैं। तो 200 रुपये आपको देना पड़ेगा एज पर टीडीएस आपके बैंक, आपके आरसीएम के अकाउंट के साथ अगर पैन कार्ड नहीं लिंक है तो डेफिनेटली अगर आपके आरसीएम के अकाउंट के साथ पैन कार्ड लिंक नहीं है तो जल्दी कर लीजिए। आपको किस तरह से पैन कार्ड लिंक करना है मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दूंगा, उसको चेकआउट कर सकते हैं, आप सीख जाएंगे। अब सवाल यह है, आरसीएम ने आपके अकाउंट से वो टीडीएस तो काट लिया, वो टीडीएस क्या आरसीएम अपने पास रखता है? जी नहीं दोस्तों, ये आरसीएम बिजनेस इंडियन गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करता है। इंडियन गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं वो कहता है कि आप अगर किसी को
इनकम दे रहे हैं, किसी को आप सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं या कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वहाँ से आप कुछ ना कुछ TDS या टैक्स आप काट सकते हैं, जो एज पर स्लैब, जो इनकम स्लैब होता है, जो इंडियन गवर्नमेंट के जो IT रूल्स है, जहाँ पे आपके जो इनकम टैक्स का जो रूल्स है, उस रूल्स के अंदर ये TDS के नॉर्म्स आते हैं। तो ये जो TDS है, ये TDS RCM बिजनेस अपने पास नहीं रखते हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट को पास आउट कर देते हैं एज पर आपके जो पैन कार्ड नंबर है, आपके पैन कार्ड नंबर के बिहेवियर्स पे, जो आप आगे चल के उस TDS को रिटर्न भी करवा सकते हैं। मान के चलिए आपने इस साल टोटल करीबन 1 लाख रुपए कमाए, एज्यूम करके चलते हैं RCM बिजनेस से, तो 1 लाख रुपए का 5% होता है करीबन 5,000। तो RCM बिजनेस आपके इनकम से 5,000 रुपए डिटेक्ट कर लिया था एज पर TDS, जो इंडियन गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया। वो TDS इंडियन गवर्नमेंट के पास है। अभी आपका जो टोटल कुल इनकम है उसका RCM बिजनेस के साथ कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि आपका टोटल इनकम RCM बिजनेस से भी आ सकता है, अदर बिजनेस से भी आ सकता है, अदर आपके पास इनकम सोर्स भी हो सकते हैं। तो ये जो टोटल पार्ट है ये इनकम स्लैब के तहत है, मतलब RCM बिजनेस और इनकम स्लैब दोनों डिफरेंट है। यहाँ से RCM बिजनेस के रिलेशन खत्म हो जाता है और TDS के पार्ट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के तहत आ जाता है। अभी बात करते हैं, अगर आपके सालाना इनकम 5 लाख से ऊपर है तो आप एक टैक्सधारी हो, आपको इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। अगर 5 लाख से नीचे हैं तो आप एज्यूम करके कुछ भी दे सकते हैं, जो आप डायरेक्टली TDS रिफंड भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके इनकम 2.5 लाख से कम है तब तो आपको TDS मिलना ही मिलना है। तो मुझे लगता है आपको थोड़ा थोड़ा मैं समझा पा रहा हूँ, और भी थोड़ा सा ब्रीफली इसको समझते हैं। मान के चलिए आपने टोटल आपके कुल इनकम, जितने भी आपके सोर्सेस है इनकम के, टोटल कुल इनकम आपके 5 लाख से कम हुआ, तो RCM बिजनेस जो TDS दिया वो TDS भी आप रिफंड ले सकते हैं। कुछ ऐसे TDS के जो फॉर्म्स है उसको फिलअप करके और TDS रिफंड के कुछ प्रोसेस है उसको फॉलो करके। तो ये जो TDS है इसको आप किस तरह से रिटर्न ले सकते हैं। मान के चलिए आज तक RCM बिजनेस आपके करीबन मान के चलिए 10-20 हज़ार रुपये एज पर TDS काट लिया है, लेकिन आपने ज़िंदगी में कभी भी TDS को रिटर्न नहीं किया, TDS को आपने कभी भी उसको आप नहीं लिए, इस वजह से आपके पास जो TDS है वो TDS का पैसा आया नहीं और आप इनकम स्लैब के अंदर भी नहीं आते हैं, आपका उतना इनकम भी नहीं है। तो साथियों ये खुशखबरी है कि आप उस TDS को पा सकते हैं, ले सकते हैं। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि आप एक प्रोफेशनल CA के साथ कंसल्ट कर सकते हैं कि मेरा ये पैसा इसको मुझे लेना है, तो वो मदद कर देगा। लेकिन आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके TDS कितना कटा और आपने आज तक क्या TDS को रिटर्न किया। अगर नहीं किया वो भी बताइएगा, ताकि हम लोग समझ पाए और हमारी तरफ से अगर कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ बने कि हम लोग ऐसे कुछ सिस्टम या ऐसे कुछ तरीका निकाले कि RCM बिजनेस के जितने भी लोग हैं वो लोग आराम से अपने TDS को रिटर्न ले सकते हैं, जो RCM बिजनेस उनके अकाउंट से एज पर TDS डिडक्ट कर लेता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मेरा विजन क्लियर होगा। तो हम लोग ऐसे कुछ कर सकते हैं जिससे आपका वो TDS आपको आराम से प्राप्त हो सकता है। तो आज के ये TDS के फंडा कैसा लगा आप डेफिनेटली बताइएगा। अब आपको समझ में, आपके मन में ये आ सकता है कि मुझे TDS जो कटा है वो दिखेगा कहाँ पे। साथियों RCM बिजनेस के एप्लीकेशन में जाइए, लेजर व्यू में जाइए, जहाँ पे आप मंथली स्टेटमेंट देखते हैं उसके ठीक नीचे लेजर व्यू बोल के एक ऑप्शन है, लेजर व्यू में क्लिक करिए, आपके कितना TDS कटा वो भी दिखा देगा। और आपको अगर इससे पिछले साल का और उससे भी पिछले साल का देखना है, RCM बिजनेस के ऐप में नहीं होगा, आपको RCM बिजनेस के वेबसाइट में जाना पड़ेगा। rcmbusiness.com लिखेंगे, वहाँ पे लॉगिन करेंगे, उसमें भी लेजर व्यू ऑप्शन है, जहाँ पे आपको करीबन 3 साल का डेटा दिख जाएगा। वो 3 साल का डेटा आप एनालाइज कर सकते हैं, जहाँ से आपका TDS का फंडा प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगा, RCM बिजनेस ने आपके पास से TDS कितना डिडक्ट किया। तो मुझे लगता है मैंने आपको TDS के रिगार्डिंग बहुत कुछ क्लियर किया। आप डेफिनेटली बताइएगा आपके मन में क्या सवाल चल रहा है, आपने अभी तक TDS रिटर्न करवाया कि नहीं वो भी बताइएगा, आपका सालाना इनकम के दायरे में आता है कि नहीं वो भी बताइएगा। और आज के इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं और एक नए वीडियो में। जाते जाते एक चीज मत भूलिएगा, JRCM स्टोर में इंडिपेंडेंट डे सेल चल रहा है, उसको चेकआउट करना मत भूलिएगा। थैंक यू। JRCM नीचे लिंक है।